नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के एक नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन के सीरीज वाला लॉजिकल ऑपरेटर्स। सब ठीक है, सिंपली बोले तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। इसमें देखो 3 तरीके का ऑपरेटर है और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें एंड है और नॉट है। ये सबको एंड और नॉट नहीं कहा जाता, इन सबको लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट कहा जाता है, क्योंकि ऐसे सिमिलर कुछ एंड और नॉट जैसी चीज बिटवाइज में होती है। तो जब 2 होते हैं एंड, इसको कहते हैं लॉजिकल एंड। जब 2 होते हैं ऐसे पाइप्स, इसको बोलते हैं लॉजिकल और एक एक्सक्लेमेशन होता है, इसको लॉजिकल नॉट। ठीक है, बिटवाइज में एक एंड को कहते हैं हम लोग बिटवाइज एंड, एक पाइप को कहते हैं हम लोग बिटवाइज और ये जो टिल्डे है इसको नॉट की तरह ट्रीट करते हैं, ऑल्दो इसमें कुछ अलग अलग सीन रहता है। बट द थिंग इज, हम लोग के लॉजिकल में इन सारे को हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एंड, एम्परसेंड सिंबल है इसके लिए। ये पाइप्स को बोलेंगे लॉजिकल और, जो कि 2 एक साथ है, और एक एक्सक्लेमेशन को बोलेंगे हम लोग नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग के प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है। सबसे पहली बात, ये आपने हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह, है ना। बट लॉजिकल ऑपरेटर का लिए यूजफुल है ये हम लोग को नहीं पता चलता है ना। तो हम लोग को पता चले कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूजफुल है, इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। हम लोग का थोड़ा 10th 11th 9th में शायद था एक ट्रूथ टेबल करके कुछ तो एक सीन था। अब ट्रूथ टेबल करके जो सीन था, उस सीन को अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं तो उसमें क्या होता था, इसी तरीके से ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसा सब कुछ तो चलता था, राइट। अब उसका रियलिटी से कैसा लेना देना है उसको हम लोग देखेंगे, और उसको फिर प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाएगा उसको कंसेप्चुअल वाइज देखेंगे। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट आप सीखोगे, कंडीशनल ऑपरेटर्स, जब आप फ्यूचर में ऐसी कुछ चीजें पढ़ोगे, जब आप उसको सीखोगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या यूज है इसका। अभी के लिए आप कंसेप्ट वाइज इसको समझ लें, क्योंकि इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा है अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। विद दैट सेड, मैं आपको ना अभी एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ओके, आपके स्क्रीन के सामने अभी जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ जो प्रस्तुत किया है, इसमें एंड और के जो थियरी है बेसिकली उसको बताया गया है। तो एंड और इसकी थियरी देखते हैं फटाफट। अब इंग्लिश में एंड और को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश और एंड और में यहाँ पे याद रखना, जो इंग्लिश का और है वो हिंदी का और से अलग है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और तो हम लोग इंग्लिश के और को ही यूज करेंगे, हिंदी के और को नहीं डालेंगे ताकि कंफ्यूजन न हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ब्रिंग मी टी और कॉफी ऐसा बोला जाए तब मेरे लिए या तो टी लाइए या तो कॉफी लाइए, आप ऐसे कह रहे हैं ना। ब्रिंग मी टी और कॉफी, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज आप लाओ, कोई भी चलेगा, ठीक है। एक भी चलेगा, और अगर दोनों ना तो भी कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से है, और में कोई एक भी चीज होगी ना, यहाँ पे हमेशा याद रखो आपका ये एंड और ये और ऑपरेटर दोनों का एक लिए यूज होता है 2 एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑपरेटर को देख लो, फॉर दैट मैटर, आपका प्लस ऑपरेटर क्या करता है, 2 वैल्यूज को मिला के एक सिंगल वैल्यू बनाता है, ठीक है। अगर 1 + 1 है तो वो एक वैल्यू देगा 2, 3 + 4 है तो वो एक वैल्यू देगा कितनी, 7। तो इसी तरीके से आपका जो है लॉजिकल एंड और बाकी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कह रहे थे कि और में क्या होता है, दोनों में से 2 में से कोई एक चीज भी मिले तो भी चलता है। अब यहाँ पे दूसरा जो है, इसमें बोला है बिंग मी टी एंड बिस्किट, बिंग मी टी एंड बिस्किट। तो बिंग मी टी एंड बिस्किट, इसमें मतलब क्या हो गया, दोनों चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी मेरे को चाय भी चाहिए, मेरे को बिस्कुट भी चाहिए, दोनों होगा तभी ये स्टेटमेंट सही होगा, वरना नहीं होगा। एंड में दोनों हम लोग को ट्रू चाहिए होते हैं, ट्रू होने के लिए, वो स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए हम लोग के पास दोनों चीजें होनी चाहिए ट्रू। एक भी अगर फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट झूठा हो जाएगा, क्योंकि एंड का मतलब है कि दोनों होने चाहिए ट्रू, ठीक है। और में कोई एक होता है तो भी चलता है, दोनों होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर दोनों नहीं होगा तो ऑब्वियसली और में भी नहीं चलेगा, है ना। तो यही कुछ फंडा हम लोग का पूरा लॉजिकल ऑपरेटर में लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेम में क्या मिलता है अपने को।
तो यहाँ पे ये सारी चीजें बोली है जो आपने मतलब पढ़ी रहेंगी अपने स्कूल टाइम्स में। इसको जरा सा देख लेते हैं, फिर इसको प्रोग्रामिंग में भी देख लेंगे, तो आपको इधर नहीं समझ आया तो उधर समझ आ जाएगा, किधर ना किधर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इन और एनी वन नीड्स टू बी ट्रू। इसका मतलब क्या है, और में कोई वन ऑपरेंट अगर ट्रू हो, माने एक ट्रू है चलेगा, एक फॉल्स है फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रू है ना बस तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एंड में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इसमें आप एक चीज एस्टैब्लिश कर पा रहे हो कि और में कोई एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, एंड में कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। एक और एक रिलेशन आता है, ठीक है, कि अगर दोनों ट्रू हो तब एंड हो और हो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट ट्रू ही होगा। जब दोनों फॉल्स हो, एंड हो और हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर फॉल्स ही होगा। अपना जो एंड होता है ना, ये एंड एम्परसेंड एम से सिंपल होता है ना, ये जो अपना एंड होता है लॉजिकल एंड, ये जो है ना ये जीरो से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि देखो गोल गोल है, जीरो भी गोल गोल है। ठीक है, ये तो खैर ऐसे ही मैंने बोल दिया एनालॉजी के रूप में, ऐसा कुछ है नहीं कि गोल गोल है इसके लिए पसंद करता है, बट इसको समझने के लिए काइंड ऑफ याद रखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि एंड क्योंकि गोल गोल है, ये गोल गोल जीरो को प्रेम करता है। ठीक है, एंड लव्स जीरो। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन में दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी अगर जीरो हो और फटाक से उसका जो वैल्यू है वो जीरो कर देता है, यानी एक भी जीरो आया खाट करके जीरो दे दिया। अब इतना प्रेम क्यों, दोनों जीरो होगा तो उसके बल्ले बल्ले जीरो ही देगा वो। ठीक है, तो एंड को जीरो पसंद है, इसके लिए कभी भी उसको जीरो मिले वो जीरो का साथ देगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको जब दोनों वन मिलता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको वन ही देना पड़ता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। अगर इसको आप सेंटेंस से लोगे तो भी सेम है, क्योंकि एंड में मैंने क्या कहा, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा। कोई भी एक चीज फॉल्स हुई तो वो फॉल्स कर देगा, दोनों फॉल्स हुई तो बात ही क्या। ये लॉजिकल स्टेटमेंट के रूप से भी सही है, इस लव केमिस्ट्री वाले एनालॉजी के साथ भी सही है, लॉजिकली भी सही बैठता है। ठीक है, इसी में अगर आप इस और को देखोगे जो कि होता है दो पाइप्स, तो ये और है, ये और किसको प्रेम कर रहा है, ये वन को प्रेम करता है। ठीक है, अगर दो ऑपरेंड्स है, दोनों में से एक भी वन आया, और क्योंकि अपना और जो है लॉजिकल और ये अपने वन को प्रेम करता है तो वो वन दे देगा, यानी आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक वन हो तो वो वन कर देगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों जीरो हो तब कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसके पास जीरो देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो एंड लव्स जीरो और लव्स वन। यहां पे देखोगे कि जब ऐसा होता है कि दोनों साइड वन हो तब ऑप्शन नहीं होता, वन ही देना पड़ता है, एंड हो और हो। ठीक है, जब दोनों साइड जीरो हो तो ऑप्शन नहीं देना पड़ता, एंड हो और हो। लेकिन जब दोनों ऑपरेंड्स अलग हो तब एंड किसको सपोर्ट करेगा, जीरो को, और किसको सपोर्ट करेगा, वन को। हाँ, जब दोनों अलग होंगे तब और किसको सपोर्ट करेगा, वन को यानी ट्रू को, और एंड किसको सपोर्ट करेगा, जीरो को यानी फॉल्स को। आई होप से मैंने इतनी बार आपको रिपीट किया, काइंड ऑफ एक आइडिया आ गया होगा। अब ना ये चॉइस आपका होता है, आप ना इस रिलेशनशिप को कैसे एस्टैब्लिश करके समझो। मैंने आपको इंग्लिश के मेथड के दो बताया, मैंने आपको लॉजिकली बताया कि कैसे दिखता है, मैंने आपको एक लव केमिस्ट्री के थ्रू बताया कि ये लोग कैसे काम करते हैं। और अब इसमें से आप कोई भी मेथड उठा के कैसे भी समझ के आप बस ये बात स्मरित कर लो कि जब दोनों ऑपरेंड्स अलग हो तब क्या आएगा, क्योंकि सेम ऑपरेंड्स हो तो वन ही आता है या जीरो ही आता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑपरेंड। ठीक है, बस इसी के साथ हम लोग का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन ये थियरी होता है। ठीक है, ये सिर्फ थियरी होता है, हम लोग को प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखना है। जैसे मैंने कहा, कोई भी ऑपरेटर होता है वो दो चीजों को एक कर देता है ना, कंपल्सरी नहीं दो चीज को एक करे, लेकिन ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो यूजुअली ऐसे करते हैं। हाँ, अब इसमें नॉट भी आता है ना, नॉट क्या करता है ना, नॉट इसका उल्टा कर देता है, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, शायद मैंने इधर मेंशन किया है। तो यहाँ पे आपका नॉट क्या करता है, यानी एक्सक्लेमेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, परसेंटेज डी करता हूँ क्योंकि उससे हम लोग को 0 1 ट्रू फॉल्स का पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ना कि 0 फॉल्स है, 0 के अलावा कोई भी नंबर ट्रू है, 0 एंड 0। अब मैं इसको खोल के रख देता हूँ, मतलब इसको लिख के रख देता हूँ, खोल के क्या रखूंगा यहाँ पे, ओके 4, 0 0 1 1, अब 1 1 जगह 10 12 भी ना, -12 कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग अदर देन 0 इज ट्रू। ठीक है, तो 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे और कर दिया, जो एंटर के ऊपर है पर हाईलाइटेड, शिफ्ट से दबा के आप यूज कर सकते हो, कर दिया।
तो यहाँ पे अभी मैंने कौन सा केस बनाया, मैंने ऐसे केसेस बनाए जहाँ पे दोनों ऑपरेंड सेम है। जब दोनों ऑपरेंड सेम है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, वो जो है वो ही होगा जो दोनों ऑपरेंड है। माने 0 और 0 है, दोनों सेम है तो 0 ही होगा। 1 1 दोनों सेम है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो जो सेम है वो ही आंसर आएगा आपका। 1 1 है 1 होगा, 0 0 0 होगा, 1 1 है 1 होगा, 0 0 0 होगा। एंड हों दो और हों दो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर हम लोग का 0 1 0 1, राइट, 0 1 0 1। इसको और अच्छे से सुंदर तरीके से लिखे, पता है कैसे होगा कि 0 0 हो, ठीक है, तो एंड हों दो और हों दो, वो आपको आउटपुट क्या देगा, वो आपको आउटपुट देगा 0 ही, 0, अरे आजा 0 ही। ठीक है, और अगर आपका दोनों साइड 1 हो तो वो एंड हों दो और हों दो, वो देगा आपको 1 ही। ठीक है, ये अपने को समझा। इसको रन करते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया, बस यहाँ पे स्लैश चाहिए अपने को, 0 0 1 1 डन। तो ये हम लोग का यहाँ पे तैयार हुआ पार्ट। अब जब दोनों ऑपरेंड सेम है तब ऐसा केस है। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट और इसको डालते हैं खड्डे में यानी नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, %d/n और यहाँ पे हम लोग का एंड और वगैरह जो भी रहेगा वो सब। ठीक है, हम लोग का लेट्स से एक 0 है और एक 1 है, बीच में एंड है। ठीक है, एक 1 है, एक 0 है, बीच में एंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों अलग है, दोनों ऑपरेंड्स अलग है, दोनों ऑपरेंड्स अलग है। ठीक है, सेम होता तो हम लोग को पता है वही आता, लेकिन अलग है तब क्या, हम लोग ने लव केमिस्ट्री पढ़ी, उससे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आपका 0 और 1 दोनों अलग है, 1 और 0। ठीक है, ये सब लॉजिकल और एंड एंड और है। तो यहाँ पे आपका एंड है जिसमें दो अलग अलग ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, एक और है जिसमें दो अलग अलग ऑपरेंड्स है। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी नहीं। ठीक है, ओके, तब ऐसा है तो एंड गोल गोल है, वो किसको प्रेम करता है, 0 को, तो उसको 0 मिलेगा तो वो किसको देगा, 0 को चांस देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इस अपना जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा 0, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे 0 है ना, और एंड 0 को प्रेम करता है, खत्म। और फिर यहाँ पे आता है अपना 1 का, यहाँ पे और है, और किसको प्रेम करता है, 1 को, क्योंकि वो उसके तरह दिखता है ना, एंड 0 की तरह दिख रहा था और 1 की तरह दिखता है, लॉजिकल। तो यहाँ पे आपका 1 है तो वो रिटर्न करेगा 1 को। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 है, एटलीस्ट एक को तो 1 है ना, बस पर्याप्त है उसको 1 देने के लिए। ठीक है, तब ये लॉजिक आपको समझ आया, जब दोनों सेम है तो वही रिजल्ट आएगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, बी इट एंड बी इट और। लेकिन दोनों जब अलग हो तब एंड प्रेफर करेगा 0 को और प्रेफर करेगा 1 को। अगर ये सत्य बात है तो यहाँ पे 0 0 1 1 आना चाहिए आउटपुट, और क्या आता है 0 0 1 1। ठीक है, तो इसके थ्रू आप समझ गए कि ये एंड ट्रू फॉल्स ये सब कैसे काम करते हैं। अभी के लिए आप इतने को प्रोसेस करके इसको समझ लें। ठीक है, फ्यूचर में आके मतलब ये एक वो चीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें। तो धन्यवाद। गलती से अगर आप इस वीडियो में अभी तक यहाँ पे किसी के साथ वंदे मातरम इति संपूर्णम